नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। आज हम बात करेंगे देश के टॉप बड़े माओवादियों के बारे, जो ज्यादातर आंध्र प्रदेश के थे, जो कि मारे जा चुके हैं, और साथ ही कई नक्सली आज भी जंगलों में अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। इस वीडियो में भी जानेंगे कि कैसे और क्यों बड़े माओवादी आंध्र प्रदेश के जो रहने वाले हैं और कैसे वे छत्तीसगढ़ को अपना सुरक्षित ठिकाना बनाकर रह रहे थे। तो सबसे पहले उन माओवादियों के नाम जानते हैं जिनके कारण पूरे देश के भीतर नक्सलवाद पनपा और कई राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया था। पहला नाम मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति का आता है। प्रशांत बोस उर्फ किसनदा, कोटेश्वर राव, अक्की राजू हरागोपाल उर्फ रामकृष्ण, चेरुकुरल राजकुमार उर्फ आजाद, पटेल सुदर्शन उर्फ आनंद, नबाला केशवराव जो कि आज बताया जा रहा है मारा गया है, मिसिर बेसरा जो कि पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा में मौजूद है। कई माओवादी पूर्व में मारे जा चुके हैं, तो आज कई नक्सली जिंदा हैं। हालांकि भारत में वामपंथी माओवाद की अगर हम शुरुआत की बात करें तो पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से ही इसकी शुरुआत हुई, लेकिन आंध्र प्रदेश वह लाल उद्गम स्थल है जिसने इस आंदोलन को जो है वो पोषित किया। और गोरिल्ला आंदोलन का एक तरह से कहे तो मुख्य आधार आंध्र प्रदेश रहा। आंध्र प्रदेश में नक्सल आंदोलन 60 के दशक के अंत में श्रीकाकुलम जिले में शुरू हुआ, जहां पर आदिवासियों का इलाका था, घने जंगल थे, वहीं से यह आंदोलन शुरू हुआ था। आज जो माओवादियों का नेता नंबाला केशवराव जो मारा गया है, वो इसी जिला का रहने वाला था। 22 अप्रैल 1980 को के सीतारामैया द्वारा पीपुल्स वार ग्रुप PWG का गठन किया गया। उसके बाद ही आंध्र प्रदेश जो राज्य था वो भारत का माओवादियों का केंद्र बन गया। उसके बाद 2004 में PWG और MCC के विलय के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ, और राज्य गठन के बाद से ही एक तरह से कहें तो उस राज्य में जहां पर 23 में से 19 जिले नक्सल प्रभावित क्षेत्र घोषित किए गए, आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। बड़े नक्सली घटनाएं वहां देखने को मिली, बड़े कई सैकड़ों की संख्या में नक्सली घटनाओं में लोग मारे गए, अपनी जान गंवाए। मगर उस वक्त वहां के जो मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी की जो सरकार थी, उसने नक्सलवाद को जो है पूरी तरह से अंकुश लगा दिया था, और आंध्र प्रदेश से जो बचे खुचे नक्सली थे उनको खदेड़ कर वहां से भगा दिया गया। तो कैसे आंध्र प्रदेश नक्सल मुक्त हुआ, यह भी जानना काफी दिलचस्प है, और इस राज्य से नक्सल प्रभावित जिलों को भी सीख लेनी चाहिए। आपको बता दें कि उस वक्त राजशेखर रेड्डी वहां के मुख्यमंत्री थे, जिनके कार्यकाल में नक्सलियों के लिए वे काल बन चुके थे। जिस इलाके के राजशेखर रेड्डी थे वहां माओवादी काफी सक्रिय रहते थे। कारण इतना था क्योंकि उस इलाका जो कडप्पा जिला आता है, वहां पर ग्रेनाइट पाए जाते थे, और माओवादी उन्हीं खनिज जो उद्योग हैं वहां से लेवी वसूल कर संगठन को मजबूत कर रहे थे। रेड्डी की सरकार ने नक्सलियों से निपटने के लिए वहां पर ग्रेहाउंड नाम का आधुनिक हथियार और ट्रेनिंग देकर एक दल बनाया, जो कि एक पुलिस बल के जवान थे, जिन्हें वहां पर NSG जैसी ट्रेनिंग दी गई, जिसके बदौलत कई माओवादी मारे गए, कई ने सरेंडर किया। उस वक्त प्रमुख नेता जो महासचिव भाकपा माओवादी के थे, गणपति किशन जी, जो कि आंध्र प्रदेश के ही थे, उन्होंने PWG और MCC के विलय के साथ ही झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और ओडिशा, छत्तीसगढ़ में अपना संगठन का विस्तार करना शुरू किया। मगर आंध्र प्रदेश ने नक्सल मुक्त करने के लिए 4 जो है प्रमुख कदम उठाए थे। पहला, माओवादियों के साथ युद्ध विराम किया। दूसरा, माओवादियों के खिलाफ चल रहे मुकदमों को वापस लेकर उनसे बातचीत की अपील की। तीसरा, माओवादी संगठन पीपुल्स वार ग्रुप से औपचारिक तरीके से बातचीत शुरू की। और चौथा, सामाजिक न्याय और बुनियादी ढांचे के विस्तार की योजनाओं को तेज किया। उन्होंने माओवादियों को हैदराबाद में भी जनसभा करने की इजाजत दी थी। उस वक्त माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को साथ लेकर उन्होंने विकास कार्य शुरू किए। बातचीत के लिए तैयार ना होने वाले गुटों को अलग थलग कर दिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई।
ग्रेहाउंड कमांडो नामक अत्याधुनिक पुलिस दल ने शांति में बाधा बनने वाले माओवादी गुटों का भी खात्मा कर दिया। उनके डर से माओवादी नेता दूसरे राज्य में उसी वक्त पलायन कर गए। उसके बाद नेतृत्वहीन माओवादी आंदोलन जो है वो उसको खत्म करना उस वक्त आसान हो गया था। माओवादी के छोटे मोटे गुट थे, वो एक दूसरे की मदद करते थे। इस कार्रवाई के बाद उन्हें मदद करना भी मुश्किल हो गया। स्थानीय मदद बंद करने के कारण जो है सामाजिक न्याय की योजनाओं पर प्रभावी तरीके से अमल किया गया। सिंचाई की सुविधाएं किसानों को मुहैया कराई गई। इससे स्थानीय सहयोग मिलना भी वहां पर नक्सलियों को बंद हो गया। लोग विकास के साथ जुड़ गए, विकास का साथ देने लगे और उस वक्त कई विकास की योजनाएं चलाई गई जिसमें जलयज्ञम और इंदिराम्पा जो है मुख्य थे। इसी का नतीजा ये रहा कि नक्सल घटनाओं में वहां काफी कमी देखने को मिली। एक मुख्यमंत्री का जो दृढ़ संकल्प है उससे नक्सलवाद पर अंकुश के साथ क्षेत्र का विकास भी हुआ। अब सवाल ये भी है, हालांकि हम लोग झारखंड के हैं, तो क्या यह रणनीति झारखंड सरकार नहीं अपना सकती? ये एक मुख्य सवाल है, इस पर विचार करना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा लगातार नक्सलवाद के खात्मे को लेकर एक बड़ा और एक कड़ा रुख अपनाया गया और फिर अब जो है नक्सली काफी सीमित दायरे में आ चुके हैं और अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। इस वीडियो में मैंने काफी शॉर्ट तरीके से कई चीजों को बताया है, मगर नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरह से आंध्र प्रदेश के माओवादियों से सरकार ने बातचीत की, किस तरह से मीटिंग अरेंज किया और क्या कुछ उस वक्त हुआ था। फिलहाल जुड़े हमारे साथ नेक्स्ट अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।